हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विथ डेमोन किंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। एंड मैं बिजी थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी कल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियांग चैंग विंग के महल में आया था। वहाँ पर आके उसका मुलाकात वांगजी से हुआ और जियांग चैंग वांगजी से दोस्ती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वांगजी जिसने अपने पूरे ज़िंदगी में एक भी दोस्त नहीं बनाया था, वो जियांग चैंग को मना नहीं कर पाया। इसका रीज़न यही है कि जियांग चैंग जियांग सेक्ट का सेकंड प्रिंस है, तो वांगजी जियांग चैंग को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। हालांकि वांगजी को लग रहा था कि ये सब बस एक दिन के लिए ही है। अब हम आगे देखते हैं। जियांग चैंग अपने ब्रदर के महल से सीधा अपने मदर और फादर के महल में चला गया था। जियांग चैंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि महल में सिर्फ उसकी मदर नहीं है, उसका फादर भी वहीं पर है। उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो बस चिल्लाते हुए कहते हुए आ रहा था कि मदर, आपको पता है ब्रदर को प्यार हो गया है। लेकिन वो एकदम ही चुप हो गया जैसे ही उसने देखा कि जियांग फैमिया भी वहीं पर बैठे हुए थे। जियांग फैमिया और महारानी यू अभी डिनर कर रहे थे, तो जियांग फैमिया और महारानी यू जियांग चैंग की तरफ देख रहे थे। अभी जैसे ही जियांग चैंग ने अपने फादर को देखा, उसने बो किया पहले, फिर वो चुपचाप खड़ा हो गया। जियांग फैमिया ने कहा, अचिंग, तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारी उम्र में तुम्हारा ब्रदर ऐसी हरकतें करना तो दूर, सोचता भी नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा ही कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाए यही चलता रहता था। लेकिन पता नहीं तुम ऐसे कैसे निकल गए। हमेशा उछलना कूदना मस्ती मजाक करते रहते हो। जियांग चैंग अपने सर को झुका लिया था उसने। फिर महारानी यू कहती है, महाराज शांत हो जाइए, वो अभी बच्चा है। और वैसे भी आशियन और अचिंग दोनों ही अलग है। आशियन बचपन से ही बहुत समझदार रहा है, लेकिन अचिंग वो बचपन से ही बचपना करते हुए आया है। लेकिन महाराज, अभी अचिंग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यह सुनकर जियांग फैमिया चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो उतने खुश नहीं हैं। वो अपने बड़े बेटे से ही हमेशा खुश होते हैं। लेकिन जियांग चैंग को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ब्रदर, उसकी मदर और शिजे हमेशा उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते रहते हैं। और सच बताया जाए तो जियांग फैमिया बस विंग के ही बातों को मानते हैं। उनके सामने तो महारानी यू, यानली मतलब राजकुमारी यानली और जियांग चैंग, इनका कोई वैल्यू है ही नहीं। ये चीज़ें सभी को पता है। तो जियांग चैंग अपनी फादर की बातों को ज़्यादा दिल पर नहीं लेता है, बिल्कुल भी नहीं लेता है। जियांग चैंग इन्हीं सोचों में खोया हुआ था। तभी जियांग फैमिया ने पूछा, वैसे अभी तुम क्या कहते हुए आ रहे थे? विंग को क्या हुआ है? जियांग फैमिया का क्वेश्चन सुनकर जियांग चैंग को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसका सांस अटक जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो जियांग फैमिया बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लेने वाले हैं। वो बिल्कुल भी अपने पिता के सामने ये नहीं बता सकता कि उसका भाई प्यार में है, वरना उसे तो डांट पड़ेगा ही और उसके भाई के ऊपर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जियांग चैंग अपने थूक को निगलता है और कहता है, फादर, वो क्या है ना, ब्रदर को एक बार फिर से अपनी तलवार से प्यार हो गया है, उस सुइबियान से प्यार हो गया है। यह सुनकर जियांग फैमिया कुछ देर जियांग चैंग को देखते हैं और फिर ना वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, मुझे पता है, वो मेरा बच्चा है, मेरा विंग एकदम मेरी तरह है। जियांग फैमिया के बातों को सुनकर महारानी यू जियांग फैमिया की तरफ देखकर ना बस अपना सर ऐसे हिलाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते इस इंसान का। अपने मैरिड लाइफ में उन्होंने बहुत कोशिश किया है जियांग फैमिया को समझाने के लिए, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं होने वाला है। जियांग चैंग जिसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। फिर जियांग फैमिया उठते हैं और कहते हैं, यू, मेरा खाना हो गया है, मुझे अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, तो मैं अपने स्टडी में जा रहा हूँ, तुम सो जाना। महारानी यू ने बस अपना सर नोट किया। जियांग चैंग अपने फादर को बो करता है एक बार फिर से। फिर जैसे ही जियांग फैमिया चले गए ना, जियांग चैंग चेयर पर बैठकर एक गहरा सा ब्रीथ लेता है। महारानी यू जियांग चैंग के लैब पर एक चांटा मारती है और कहती है, तुम देखते नहीं हो, हाँ? जियांग चैंग अपने लैब को अपने हाथों से मसलते हुए कहता है, मदर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैंने देखा नहीं कि फादर भी यहाँ पर है। फिर महारानी यू ने कहा, वैसे तुम क्या कह रहे थे? दोबारा कहो ज़रा, मैंने भी ध्यान से सुना नहीं था।
जियांग चंग एक बार फिर से चारों तरफ देख लेता है। यहाँ पर जियांग फैमिया के एक भी गार्ड्स नहीं है, वो सब जियांग फैमिया के साथ ही चले गए थे। तो अब जियांग चंग अपनी मदर के एकदम करीब जाके बोलता है, मदर आपको पता है ब्रदर को प्यार हो गया है। ब्रदर अपने महल में अपने नए कॉन्क्यूपाइन को लेकर रह रहे हैं। हाँ, उनका कमरा अलग है लेकिन वो एक ही महल में रह रहे हैं। और आप सोच सकते हो ब्रदर ने उस कॉन्क्यूपाइन को अपने महल में रखा है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो मेरे एज का है। महारानी यू ने ये सुना, उनको ना पता नहीं था इस बारे में। वो आज सुबह से बहुत अलग कामों में बिजी थी, इसलिए उनको पता ही नहीं चला। तो वो कहती है हैरानी से, नया कॉन्क्यूपाइन वो कौन है? जियांग चंग अपनी मदर को कहने लगता है कि वो कौन है। जियांग चंग कहता है कि वो कॉन्क्यूपाइन लैन क्लैन से आया है, लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस है और वो एक मेल कॉन्क्यूपाइन है। ये सुनकर महारानी यू सोचने लगी, लैन क्लैन का सेकंड प्रिंस मतलब लैन कुरैन का छोटा नेफ्यू। ये सोचते ही महारानी यू हैरानी से कहता है, अचिंग तुम्हें पक्का पता है ना कि वही है? जियांग चंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, आपको पता है मदर, मैंने उस राजकुमार से दोस्ती कर लिया है। ब्रदर तो बहुत गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो राजकुमार मतलब राजकुमार लैन मुझसे दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन राजकुमार लैन मान गए। आपको पता है मदर, राजकुमार लैन को तीखा नहीं पसंद है और वो तो ब्रदर को पता ही नहीं था। और राजकुमार लैन शायद बोलने में डर रहे थे, इसलिए उन्होंने तीखा खाना खा लिया। फिर उन्हें इतना ज़्यादा तीखा लग गया था, ब्रदर ने उन्हें अपने हाथों से दूध पिलाया, उनके लिप्स को पोंछा, फिर ब्रदर उनके गालों को सहला भी रहे थे। तो मदर मैंने सही कहा ना, ब्रदर प्यार में है ना? ये सब कुछ महारानी यू सुन रही थी। ये सब कुछ उनके लिए हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अचिंग के मुंह पर अपना हाथ रखा। अचिंग जो कि बोले जा रहा था वांगजी के बारे में, मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, अचिंग चुप हो जाओ, एकदम चुप। इस बारे में तुम महल में क्या कहीं भी दोबारा बात नहीं करोगे। अगर आशियन को कोई पसंद है तो आशियन उसे प्रोटेक्ट करेगा। अगर इस बारे में तुम पूरे महल में ढिंडोरा पीटते रहोगे तो राजकुमार लैन के साथ कुछ गलत हो सकता है। और अगर ये बात तुम्हारे फादर को पता चला तो वो राजकुमार लैन को कभी भी विंग के करीब नहीं रहने देंगे। अगर विंग राजकुमार लैन के साथ खुश है तो उन्हें उनके तरह रहने दो। और हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, तुम राजकुमार लैन के साथ साथ रह सकते हो। उन्हें इससे थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मेरे बच्चे ने पहली बार किसी के लिए इतना ज़्यादा किया है, इसका मतलब वो मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो फिर मैं नहीं चाहता कि किसी का भी जलन भरा नज़र उसके ऊपर पड़े और उसे हार्म पहुँचे। यह सुनकर जियांग चंग ने कहा, ठीक है मदर, मैं समझ गया, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बोलकर जियांग चंग महारानी के गले लग जाता है। जियांग चंग छोटा है, हाँ, वो विंग से लगभग 6 साल छोटा है और महारानी यू के सबसे करीब है। मतलब वो छोटा है तो अभी वो महारानी यू के पास आता है, अपना ज़िद दिखाता है, कभी बचपना करता है। ये चीज़ें महारानी को अच्छा लगता है क्योंकि उनके 2 बड़े जो बच्चे हैं, यानली और विंग, ये दोनों बड़े हो गए हैं। यानली जिसकी शादी हो गई है, अब वो कुछ दिनों में खुद शायद प्रेग्नेंट हो जाएगी। और विंग जो उसके ऊपर बचपन से ही इतना ज़िम्मेदारी दे दिया गया था ना एकदम, कि वो कभी भी इस तरीके से जी नहीं पाया था जैसे जियांग चंग जी रहा है। अगर जियांग चंग की तरह विंग को फ्रीली छोड़ा जाता तो शायद विंग भी इतना ही अपनी मदर से कोजी होता, अपनी मदर के करीब रहता, लेकिन ऐसा नहीं था। विंग जब सिर्फ 6 साल का था तभी उसे महारानी से दूर कर दिया गया था और तभी से उसे कड़ी ट्रेनिंग, पढ़ाई, राजनीति यही सब सिखाया जा रहा था। तभी से उसी वक्त से महारानी यू ने अपने बड़े बेटे को खो दिया, अपने बड़े बेटे का बचपना खो दिया, सब कुछ। महारानी यू को इसका बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा, और गुस्सा भी। जियांग फैमिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी है। बट अगर अभी जियांग चंग ने जैसे कहा कि विंग को कोई पसंद आया है, विंग किसी के लिए इतना केयर कर रहा है, किसी को अपने करीब आने दे रहा है, तो उसे महारानी यू प्रोटेक्ट करेगी। और उस इंसान को विंग के करीब रखने के लिए महारानी यू को जो कुछ भी करना पड़ेगा, महारानी यू वो करेगी।
ये महारानी यू सोच रही थी जियांग चैंग को अपने गले से लगाकर। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर था और सोच रहा था कि अभी राजकुमार लैन क्या करे होंगे। उसे नींद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। वैसे भी वो लेट नाइट सोता है, बट फिर भी आज कुछ तो खास है, कुछ अलग है, कुछ बेचैन करने वाला फीलिंग्स है जो उसके अंदर चल रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि विंग को इरिटेट कर रहा हो या फिर विंग को अच्छा नहीं लग रहा हो। ये जो बेचैनी वाला फीलिंग उसे हो रहा है, ये विंग को अच्छा लग रहा था। और वांग जी वो अपने कमरे में कंफर्टेबली लेटा हुआ था, उसे भी नींद नहीं आ रहा था। एक तो उसे इतना नरम बेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लैंड क्लैन में ऐसे बेड में सोना अलाउ नहीं किया जाता है। थोड़ा हार्ड सरफेस वाला बेड ही यूज़ किया जाता है लैंड क्लैन में। इससे किसी के भी बैक में प्रॉब्लम नहीं होगा। बैक अच्छा रहता है, बैक के लिए ये चीज़ अच्छा रहता है, बट इस बेड पर ऐसा नहीं है। वांग जी लेटा हुआ था और वो बेड के एकदम उसे फील हो रहा था कि ये बेड उसे निगल रहा है, ऐसा उसे फील हो रहा था। तो वांग जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। तो वांग जी लेटे हुए अपने सर को बालकनी की तरफ घुमाकर बालकनी से जो बाहर चांद दिख रहा था उसे देख रहा था। कमरे का जो बालकनी है वो बहुत बड़ा था और सुंदर था। वहाँ से चांद को देखना और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था वांग जी को। वांग जी चांद को देख तो रहा था, लेकिन उसे चांद में राजकुमार का चेहरा दिख रहा था। उसे पता नहीं कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है उसके साथ। वांग जी यही सोच रहा था। वांगशन अपने अपने सोच में डूबे हुए थे। तभी मेंग्याओ के पास एक लेटर आता है जो कि जिन क्लैन से आया हुआ था उसके लिए। उस लेटर को पाकर मेंग्याओ को पता चलता है कि क्लैन लीडर जिन मतलब उसके फादर आने वाले हैं उसे विजिट करने के लिए। ये सुनने के बाद ना मेंग्याओ डर गया था क्योंकि अभी उसका हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी उसका इमेज राजकुमार विंग के सामने तो बहुत ही ख़राब हो गया है। राजकुमार विंग उससे गुस्सा है। अभी अगर उसका फादर यहाँ पर आएगा और राजकुमार विंग का और उसका जो रिश्ता है वो बिगड़ा हुआ है ये देखेगा, तो उसका तो खैर नहीं। उसका फादर उसे फिर से एक बेकार और फालतू सामान की तरह एक तरफ धकेल देंगे। मिंग्याओ ये नहीं चाहता है, इसलिए मिंग्याओ जो कि अब जैसे तैसे विंग से माफ़ी मांगना चाहता था, विंग से मिलना चाहता था। तभी मिंग्याओ के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना वो महारानी के पास जाए और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताए। हाँ, उसने गलती किया है ये वो नहीं बताएगा, ऑब्वियसली कुछ अलग बताएगा जिससे वो महारानी का दिल जीत ले और महारानी को ये यकीन हो जाए कि उसका गलती नहीं है। महारानी खुद अगर विंग को समझाएंगे कि विंग मिंग्याओ से गुस्सा ना करे, तो विंग तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना, वो मिंग्याओ को माफ़ कर देगा। ये ख्याल जैसे ही मिंग्याओ के दिमाग में आया, मिंग्याओ बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने अपने प्राइवेट सर्वेंट से कहता है कि वो महारानी यू से मिलने का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि मिंग्याओ मिलेगा महारानी यू से। वो सर्वेंट अपना सर हाँ में हिला के चला जाता है इंतज़ाम करने के लिए। अब हमें एक बार फिर से विंग को दिखाया जाता है जो सो चुका था, एकदम शांति से सो चुका था, लेकिन नींद में भी वो वांग जी को इमेजिन कर रहा था। विंग हड़बड़ी में उठता है, उठने के बाद ना गहरी गहरी सांसें लेने लगता है क्योंकि उसने वांग जी को देखा। वो हैरान हो गया। फिर वो हंसता है और कहता है, राजकुमार लैन आप तो मेरे सपने में भी आ रहे हो। क्या हो रहा है मेरे साथ। ये बोलकर विंग उठता है और देखता है कि अभी उठने का टाइम नहीं हुआ है, बट वो सोता नहीं है। वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद अपने तलवार सुई बियान को लेकर निकल जाता है। एक बार जाने से पहले वो राजकुमार वांग जी के कमरे की तरफ देखता है जो बंद था। ऑब्वियसली इस टाइम वो नहीं उठेंगे, अभी सुबह के 4 बज रहे थे। तो विंग अपना तलवार लेके निकल गया था ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए। अभी पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड खाली था, कोई भी नहीं आया था। 4 बजे कौन आएगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। सुबह के 6 बजे से सारे जो डिसिपल्स है वो आके ट्रेनिंग लेते थे, जो नए डिसिपल्स है वो आके ट्रेनिंग लेते थे। तो विंग अभी आराम से अपने तलवार को इधर उधर मूव कर रहा था। विंग का तलवार जैसे विंग का ही एक हिस्सा है जो विंग के इशारे में मूव करता है। इस अंधेरे ग्राउंड में विंग का सुई बियान चमक रहा था। उसका धार इतना ज़्यादा था कि वो चमक रहा था अंधेरे में। तभी
किसी ने विंग के सुई बियान को डॉच किया। विंग ने कसकर सुई बियान को पकड़ लिया था और अपने सामने देखा। अंधेरे में भी विंग ने पहचान लिया कि ये कौन है। विंग जल्दी से वो करता है और कहता है, फादर आप यहाँ पर। जियांग फैमिया कहते हैं, मैं इसी वक्त उठता हूँ विंग, तुम्हें तो पता ही है। मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ चमक रहा है। देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये कौन है। लेकिन विंग, इतने सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं फादर, एक सपने से नींद टूट गया था तो मैंने सोचा और नहीं सोते, जाके कुछ ट्रेनिंग कर लिया जाए। जियांग फैमिया ने पूछा, क्या भयानक था सपना? विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया और उसने कहा, नहीं, खूबसूरत था। जियांग फैमिया ने नोट किया और बोला, ठीक है, तो फिर तुम कब निकलने वाले हो? विंग ने कहा, मुझे कुछ बात करना है अचिंग से, उसके बाद ही मैं निकल जाऊंगा पश्चिमी ओर। ये सुनकर जियांग फैमिया ने कहा, ठीक है, तुम बात कर लेना अचिंग से, वैसे वो उठेगा तो नहीं इतनी जल्दी, तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा। विंग ने कहा, ठीक है फादर, मैं इंतज़ार कर लूँगा, कोई बात नहीं। जियांग फैमिया ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अपना ट्रेनिंग करो, मैं जाता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और जियांग फैमिया वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ वांग जी जब नींद से उठता है और बाहर आता है, उसने देखा कि क्राउन प्रिंस उठ चुके हैं, वो नहीं है अपने कमरे में। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो छोटा एपिसोड है बट टाइम नहीं है, तो बाय बाय, कल मिलते हैं।